नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है उसे सुनने के बाद आप वाकई में दंग रह जाओगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे। क्योंकि दोस्तों एक 16 साल की लड़की होती है, वह अपने घर पर अपने कमरे में लेटे हुए अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर मतलब टच वाले फ़ोन पर कुछ वीडियो देख रही होती है स्क्रॉल कर करके। लेकिन तभी उसके फ़ोन में कोई लिंक आता है और वह लड़की जब उस लिंक पर क्लिक कर देती है और क्लिक करने के बाद उसके फ़ोन में कुछ ऐसा इंटरफेस खुलता है कि जिसमें सिर्फ अश्लील भरी फ़ोटो, अश्लील भरे वीडियो ही दिखाई देते हैं। और वह जब उन वीडियो को देखती है तो एक वीडियो पर वह लड़की क्लिक कर देती है और क्लिक करने के बाद दोस्तों वह लगभग 1 घंटे तक उन वीडियो को देखती रहती है। अब वह यह काम रोज रोज करने लगती है, उसी वेबसाइट पर जाती थी और वेबसाइट पर जाने के बाद वह उन्हीं वीडियो को क्लिक करके देखा करती थी। उनमें से तरह तरह के वीडियो को स्क्रॉल करके देखा करती थी। और एक दिन दोस्तों देखते ही देखते वह इतनी उत्तेजित हो जाती है, इतनी उत्तेजना उसके अंदर पैदा हो जाती है कि वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और अपने हाथ से ही हस्तमैथुन करना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों वह इतने ज़ोरदार तरीके से हस्तमैथुन करती है कि उसके पूरे कमरे में उसकी सिसकारियाँ गूंजने लगती है। तभी उसका जो बड़ा भाई होता है, शाम का टाइम होता है, तो वह उसके कमरे के बगल से ही गुजर रहा होता है। तभी अचानक से अपनी ही सगी बहन की सिसकारियाँ इतनी तेजी से सुनता है तो जंगले के सामने जाकर जब वह देखता है तो देखते ही दंग रह जाता है। और उसके बाद जो होता है दोस्तों उसे सुनने के बाद आप वाकई में दंग रह जाओगे। तो दोस्तों कहानी बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप किस जिले से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चल सके दोस्तों कि इस छोटे से अपने भाई के, इस छोटे से अपने बेटे को वहाँ से लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपना नाम और अपनी सिटी का नाम लिखना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार और आप देख रहे हैं आदेश जी क्राइम टॉक्स। दोस्तों दरअसल यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में एक छोटा सा गांव होता है जिसका नाम रामपुर होता है। और उसी रामपुर गांव में एक बहुत ही छोटा सा परिवार बहुत ही सुखमय तरीके से रहा करता था। और उस छोटे से परिवार के मुखिया का नाम इंद्रजीत बिंद होता है। और जो इंद्रजीत होते हैं उनके घर में 4 लोग रहा करते थे, उनके 2 बच्चे और वह दोनों पति पत्नी रहा करते थे। उनके जो बच्चे थे, बेटी छोटी थी और जो बेटा था वह बड़ा था। बेटी 16 साल की थी और बेटा लगभग 18 साल के करीब में था। दोस्तों वह दोनों बहुत ही अच्छे से पढ़ाई लिखाई किया करते थे। जो बेटी होती है वह 10वीं की क्लास में पढ़ाई किया करती थी और अपने पूरे स्कूल में बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुआ करती थी। उसके हर एक सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे खासे नंबर आया करते थे। तो जो उनके स्कूल की मैडम होती थी, जब भी उनके पिता अपनी बेटी के स्कूल में मतलब अपने बच्चों के स्कूल में किसी भी फंक्शन में जब जाया करते थे तो जो वहाँ के टीचर हुआ करते थे, सभी टीचर इनकी बेटी की बहुत ही ज़्यादा वाहवाही किया करते थे। कहते थे कि आपकी बेटी जो खुशबू है बहुत ही पढ़ने में ठीक ठाक है, बहुत ही होशियार बच्ची है और यह आगे चल के बहुत ही आगे जाएगी। अब दोस्तों जब यह बात उसके पिता सुनते थे तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते थे और अपनी बेटी को बहुत ही मान सम्मान की नज़रों से देखा करते थे। अब देखते ही देखते दोस्तों समय गुजरता है और गर्मियों की छुट्टी होनी थी। तो जो स्कूल के हेडमास्टर होते हैं वह सभी 10 से लेकर के 12 तक के बच्चों को अनाउंस करते हैं कि जिन जिन के पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो मैं सभी को ऑनलाइन क्लास दूंगा, मैं सभी को ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। अब दोस्तों यह जब खुशबू सुनती है और जो उसका भाई होता है शिवम, यह दोनों अपने माता पिता से ज़बरदस्ती करते हैं और कहते हैं कि पापा हमें एक टच फ़ोन चाहिए, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी होने वाली है। तो हम दोनों का अगर टच फ़ोन रहेगा तो हम दोनों गर्मियों की छुट्टी में भी अपना क्लास जारी रख सकेंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकेंगे। तो जो उनके माता पिता है वह भी बहुत समझदार होते हैं, वह भी इन दोनों को एक एक करीब 12-12 हज़ार का फ़ोन दिलवा देते हैं जिसमें यह बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकें। अब दोस्तों जब खुशबू होती है वह भी बहुत अच्छे तरीके से क्लास किया करती थी। लेकिन एक दिन जब यह अपने कमरे में लेटी हुई कुछ वीडियो को स्क्रॉल कर रही थी, तभी इसके फ़ोन में एक लिंक आता है। जब वह उस लिंक पर क्लिक करती है तो क्लिक करते ही वह दंग रह जाती है, क्योंकि वह कोई ऐसी वैसी वेबसाइट नहीं थी, वह अश्लील वीडियो की वेबसाइट होती है दोस्तों। अब दोस्तों जब वह खुशबू नाम की लड़की उस वेबसाइट पर क्लिक करती है, जब क्लिक करने के बाद वह वेबसाइट के अंदर एंटर करती है, जब कुछ उसके अंदर फोटो और वीडियो दिखाते हैं तो वह देखते ही दंग रह जाती है, क्योंकि वह किसी और चीज़ का नहीं, एक अश्लीलता भरे सभी वीडियो होते हैं, वह एक
अश्लील वीडियो थे। तब वह जो खुशबू नाम की लड़की होती है गलती से एक वीडियो पर क्लिक कर देती है और क्लिक करने के बाद दोस्तों वह लगभग 1 घंटे तक उन्हीं वीडियो को लगातार देखती रहती है। एक खत्म होता तो दूसरे पर क्लिक करके देखती, क्योंकि उसको मज़ा आने लगा था। अब यह काम उसका रोज रोज का हो गया था दोस्तों। लेकिन एक दिन जब वह वीडियो देख रही होती है तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा उत्तेजना पैदा हो जाती है, इतना उसके अंदर कामुक की भावना पैदा हो जाती है, वह अपने आप को संभाल नहीं पाती है और दोस्तों वह अपने कपड़े उतारने लगती है। और कपड़े उतारने के बाद एकदम निर्वस्त्र अवस्था में हो जाती है। अब निर्वस्त्र अवस्था में होने के बाद दोस्तों वह अपने आप को संतुष्ट करने के लिए वह खुद हस्तमैथुन करने लगती है और इतने जोरदार तरीके से हस्तमैथुन करती है कि उसकी सिसकारियाँ पूरे रूम में गूंजने लगती है। और यही सब कारण था कि उनका जो भाई होता है दोस्तों, बड़ा भाई, एक उसका जो बड़ा भाई था शिवम उसके कमरे के पास से ही गुजर रहा होता है किसी काम से। अब जब वह शिवम इन आवाज़ों को सुनता है तो वह सोच में पड़ जाता है कि आखिर यह आवाज़ें आ किस तरफ से रही है। फिर वह जब इस आवाज़ों का पीछा करता है फिर अपने बहन के कमरे के जब जस्ट सामने ही पहुंचता है, दरवाजे के पास पहुंचता है तो उसको पूरा यकीन हो जाता है कि यह आवाज़ें मेरी बहन खुशबू के ही कमरे के अंदर से आ रही है। और जब वह लड़का जो शिवम होता है वह जंगले के पास से जाकर देखता है तो देखते ही दंग रह जाता है। और वह जो शिवम होता है अपनी ही सगी बहन का वीडियो बना लेता है और वीडियो बनाने के बाद दोस्तों वह चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है और कमरे में जाने के बाद वह भी उन वीडियो को देखकर हस्तमैथुन करने लगता है। और जब सुबह होती है ये दोनों स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर पर आते हैं। इसकी माँ जो थी वह भी किसी काम से बाहर चली जाती है, इनके पिता जॉब किया करते थे तो वह भी जॉब पर चले गए होते हैं दोस्तों। और जो शिवम होता है अपनी बहन खुशबू के बगल में बैठा हुआ था और अपने बहन खुशबू के बगल में बैठे ही बैठे उसे वह जो वीडियो बनाया हुआ था वही वीडियो दिखाता है। जब खुशबू यह वीडियो देखती है तो एकदम से डर जाती है और थर थर कांपने लगती है और अपने भाई से कहती है कि भाई ये तू कैसी मेरी गंदी वीडियो शूट कर दिया है। फिर वह जो भाई होता है शिवम वह अपनी बहन खुशबू से कहता है कि जो तू रात को कर रही थी मैं सब कुछ खड़ा होकर देख चुका हूँ, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, सभी का मन करता है तो तेरा भी मन किया होगा, तो इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं तुझसे यही कहना चाहता हूँ कि जैसे तू अकेले कर रही थी अगर मेरे साथ करेगी तो तुझे भी मज़ा आएगा और मुझे भी मज़ा आएगा। अब दोस्तों क्या था, वह जो खुशबू नाम की लड़की होती है थोड़ा सोच विचार करती है और मान जाती है। फिर दोस्तों क्या था, वह दोनों एक दूसरे से छेड़छाड़ करने लगते हैं और एक दूसरे को चूमने और चाटने लगते हैं। फिर कुछ ही क्षणों में वह एक दूसरे के कपड़े उतारने लगते हैं। फिर देखते ही देखते दोनों निर्वस्त्र अवस्था में आ जाते हैं और शुभम जब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो इतनी तेजी से वह खुशबू नाम की लड़की चीखती है और चिल्लाती है, लेकिन फिर भी जो शुभम नाम का लड़का होता है वह छोड़ता नहीं है और जोरदार तरीके से संबंध बनाया जा रहा होता है। अब दोस्तों लगभग 1 घंटे तक वह दोनों बहुत ही जोरदार तरीके से संबंध बनाते हैं। जब थक जाते तो वहीं पर लेट जाता था, फिर उठता तो फिर संबंध बनाने लगता। जब तक उसकी पूरी इच्छा शांत नहीं हुई, जब तक वह खुशबू नाम की लड़की थक नहीं गई, तब तक वह भी पूरे जोरदार तरीके से अपने भाई का साथ दे रही होती है। फिर क्या था दोस्तों, वह दोनों एक दूसरे को संतुष्ट कर देते हैं। अब यह काम रोज रोज का हो जाता है, यह दोनों रोज रोज यही काम करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक लगभग 1 महीने का टाइम गुजर जाता है। 1 महीने का टाइम गुजरने के बाद दोस्तों जो खुशबू नाम की लड़की होती है शिवम की बहन, उसे अचानक से उल्टियाँ आना शुरू हो जाती है, नॉन स्टॉप उल्टियाँ आना शुरू हो जाती है और वह उल्टी रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी। फिर क्या था, वह जो खुशबू होती है अपने पिताजी के पास जाती है, अपने पिताजी से कहती है कि पापा मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, मुझे डॉक्टर यहाँ से कुछ दवाइयाँ ला कर दे दीजिए। तो उसके पिताजी कहते हैं कि मैं अकेले क्या बताऊंगा, तू भी मेरे साथ चल। फिर जो उसके पिताजी होते हैं वह पास के ही हॉस्पिटल में उसे लेकर चले जाते हैं और उस हॉस्पिटल में चेकअप होता है और चेकअप होने के बाद जो डॉक्टर होते हैं वह भी एकदम से सन्न रह जाते हैं और हक्के बक्के खड़े रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि एक 16 साल की लड़की आखिर यह काम कैसे कर सकती है। फिर वह बाहर निकलते हैं एकदम चिंतित भाव में और उसके पिताजी से कहते हैं कि आपकी बेटी 1 महीने की प्रेग्नेंट है। अब जब यह बात पिताजी सुनते हैं तो पिताजी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है दोस्तों और वह एकदम हक्का बक्का सोचने लगते हैं और कहते हैं कि
आखिर यह कैसे हो सकता है, अभी मेरी बेटी कुंवारी है और किसी से इसका अफेयर भी नहीं चल रहा है, तो यह आखिर हुआ कैसे। फिर वह अपनी बेटी को सीधा अपनी 4 पहिया वाहन पर बैठाते हैं, कुछ दवाइयाँ लेते हैं, लेने के बाद वह सीधे अपने घर पर आते हैं। जब उनकी बेटी कुछ बोलने कुछ बताने लायक होती है तो उनसे फिर जो उसकी माँ होती है पूछती है कि बेटी आखिर यह बच्चा किसका है, तो किसके साथ यह गलत काम कर बैठी है। फिर जो उसकी बेटी होती है दोस्तों खुशबू, वह रोते हुए कहती है कि माँ यह बच्चा किसी और का नहीं, मेरे सगे भाई शिवम का है। इतना सुनते ही माँ तुरंत पट्ट से गिरती है और बेहोश हो जाती है, और जो पिता होता है वह भी गुस्से से लाल हो जाता है और शिवम को बुलाता है और शिवम को वहीं पर दे तड़ातड़ पड़ाके की बौछार कर देते हैं, थप्पड़ों की बौछार कर देता है। और शिवम अपने पिताजी और अपने माताजी के पैर पकड़कर तेजी से रोने लगता है और कान पकड़ने लगता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है पिताजी, आज के बाद मैं ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं करूँगा। आप चाहें तो हमें गोली मार दीजिए। लेकिन क्या था दोस्तों, कुछ ही क्षणों बाद माताजी को होश आता है और वह भी सारी दास्तान सुनती है, अपने बेटे को भी समझाती है कि बेटा आखिर यह तू कैसे यह सब कर दिया, अपनी सगी बहन के साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। फिर जो शिवम होता है वह भी हाथ पैर जोड़ता है, बहुत ही ज़्यादा गलतियां मानता है, बहुत माफ़ी मांगता है, नाक रगड़ता है। तब दोस्तों जो माता पिता होते हैं, हर किसी के माता पिता दयालु होते हैं, वह भी चाहते थे कि इस बात को यहीं पर रोक दिया जाए। अगर आसपास पड़ोस वालों को पता चलेगा तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर क्या था दोस्तों, सभी लोग मान जाते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही सुखमय तरीके से रहने लगते हैं। लेकिन अब जो शिवम होता है और जो उसके पिता इंद्रजीत होते हैं, वह उसे शक की नज़रों से हमेशा देखेंगे। उनकी जो माताजी थी वह भी हमेशा शिवम को हमेशा के लिए अब वह शक की नज़रों में रहेगा। अब दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या उसके माता पिता ने ठीक किया, क्या उस शिवम नाम के भाई को अपनी सगी बहन के साथ ऐसा करना चाहिए था। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप लोग क्या सोचते हैं और आप लोगों का क्या राय है। दोस्तों यह थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं या फिर गलत इन्फॉर्मेशन देना नहीं, बस आपको सचेत और जागरूक करना था। ऐसी घटनाएं दुनिया में बहुत सी घटित हो रही हैं, बस मेरा मेन मकसद यही है कि आप सभी को सचेत और जागरूक करना है इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप ऐसी ही इंफॉर्मेशन भली कहानियों को देख सकें। और दोस्तों आप किस जिला से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली अपने इस छोटे बेटे, अपने इस छोटे भाई को वहां से सपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।